कक्षा 10 के विद्यार्थियों, आज हम आपको नैतिक मूल्यांकन पाठ से संस्कृत में पढ़ाने जा रहे हैं। आप सभी अपनी बुक खोलें और उसका अर्थ देखें। अर्थ पढ़ने के पश्चात संदर्भ सहित उसकी व्याख्या करें। नैतिक मूल्यांकन लेसन है। नैतिक मूल्य, इसमें लेखक ने बताया है कि नीति पर चलने से सबका कल्याण होता है। नीति के रास्ते पर चलने पर सबका कल्याण होता है, इसलिए हमें नैतिक मूल्यों को समझना चाहिए। अब आप लेसन देखें। इसमें बताया गया कि मनुष्य अपने जीवन को सुचारू रूप और सफलता से बिता सके, इसे नीति कहते हैं। नीति के मूल्यों को ही नैतिक मूल्य कहते हैं। नीति पर चलने से उसका व्यवहार करने से जनता का, शासकों का तथा समस्त प्राणी मात्र का कल्याण होता है। कवियों तथा नीतिकारों ने कथाओं, श्लोकों के द्वारा नीति ग्रंथों की रचना की है, जैसे चाणक्य नीति, विदुर नीति, विदुरोपाख्यान, पंचतंत्र, शुक्र नीति, नीतिसार, भारतरी द्वारा रचित नीति शतक, और शिक्षा देते हैं कि सच बोलना, हिंसा न करना, चुगली न करना, गरीबों को दान देना, दया, सहनशीलता, परोपकार, विनयशीलता, अतिथि सत्कार, यह क्या है? यह नैतिक आचरण है। इसलिए नीति का निर्माण जन समाज को आगे बढ़ने के लिए होता है। अब आप अर्थ पे आएंगे। पहला अर्थ है नैनम से लेकर भवति। इसे ध्यान से देखिए। नैनम नीति, नीति के रास्ते पर ले जाना ही क्या है? नीति। नैनम नीति, नीति की तरफ ले जाना, और नीति इमानी मूल्यानि नैतिक मूल्य। नीति का यह मूल्य ही क्या है? नैतिक मूल्य। नीति का यह मूल्य ही नैतिक मूल्य। नीति में के रास्ते पर ले जाना और नीति का यह मूल्य ही नैतिक मूल्य है। यया शरण्या कार्यकरेण मनुष्यस्य जीवनं सुचारु सफलं च भवति। शरण्या माने मार्ग। जिस मार्ग पर कार्य करने से मनुष्य का जीवन सुचारू और सफल होता है, उसे नीति कहते हैं। यह नीति केवलस्य जनस्य समाजस्य कृते एव न भवति, अपितु जनानां नृपाणां समेषां च व्यवहाराय भवति। यह नीति केवल जनस्य माने मनुष्य और समाजस्य माने समाज के द्वारा कृते एव न भवति, यानी यह नीति जो है केवल समाज और मनुष्य के लिए नहीं होती है, अपितु माने बल्कि जनानाम मनुष्यों के लिए, नृपाणाम राजाओं के लिए, समेषां मतलब एक बराबर व्यवहार करने के लिए होती है। नीत्या चलेन व्यवहारेण प्रजानाम शासकानाम समस्त लोकास्यापि कल्याणं भवति। नीति के रास्ते पर चलने से, उसका व्यवहार करने से प्रजा एवं शासक तथा समस्त लोक का कल्याण होता है। पुनः इस अर्थ को देखिए। नैनम नीति, ले जाना, नीति के मार्ग पर ले जाना और नीति के मूल्यों को जानना, यही नैतिक मूल्य है। जिस प्रकार से यया शरण्या कार्य करें, जिस मार्ग से कार्य करने से मनुष्य का जीवन सफल और सुचारू होता है, उसे नीति कहते हैं। यह नीति केवल मनुष्य समाज के लिए ही नहीं होती, बल्कि मनुष्य, नृपाणाम और राजा सभी लोगों के लिए, व्यवहार के लिए होती है। नीति के मार्ग पर चलने से, नित्यानेन चले, नीति के मार्ग पर चलने से, व्यवहारेण व्यवहार करने से, प्रजानाम शासकानाम प्रजा और शासक तथा समस्त लोकस्य कल्याणं भवति, समस्त लोक का कल्याण होता है, समस्त संसार का कल्याण होता है। आगे दूसरा पैराग्राफ है। पुरातन काले देव उपलभ्यन्ते, तक देखिए। पुरातन कालादेव, प्राचीन काल से भारतीय कवियों एवं नीतिकारों ने मनोरमया सरसया गिरा नीति वाक्यानि कथाभि श्लोकैश्च व्यरचन। प्राचीन काल से भारतीय कवियों ने, नीतिकारों ने मनोरम माने सुंदर और सरस माने साधारण, गिरा माने वाणी से नीति वाक्यों के, कथाओं और श्लोकों को व्यचरण माने रचा। प्राचीन काल से भारतीय कवियों ने, नीतिकारों ने
मनोरम माने सुंदर, सरसिया माने साधारण, गिरा माने वाणी में नीति वाक्यों के कथाओं और श्लोकों को रचा। इत्थम नीति शास्त्राणानि व्यवहार विदे कांता सम्मति उपदेशे युजे बभूव। इस प्रकार से नीति शास्त्र व्यवहार के ज्ञान के साथ कांता माने प्रेयसी के समान उपदेश देने वाला बभू माने होता है। इस प्रकार से नीति शास्त्र व्यवहार का ज्ञान के साथ साथ प्रेयसी के समान उपदेश देने वाला होता है। फलमित्थं संपन्नम साधारणा अपि जना व्यवहाराय नीतिवाक्यानि नीति श्लोकांश कल्पिता कुर्वन्तेषु। इसका फल यह हुआ कि संपन्न और साधारण लोग भी व्यवहार में नीति शास्त्र के वाक्यों, नीति शास्त्र के श्लोकों को गला विधा माने कंठस्थ कुर्वन्तेषु करते थे। इसका फल यह हुआ कि साधारण मनुष्य व्यवहार में नीति वाक्यों और नीति श्लोकों को कंठस्थ करते थे। यथाच जिस प्रकार से चाणक्य नीति, विदुर नीति, विदलोपाख्यानम, पंचतंत्र, शुक्र नीति, भटक परिकृता, नीति सारा, सुंदर पांडेन कृता माने लिखने वाले सुंदर पांडेन द्वारा रचित नीति दुष्टिका, भल्लाट शतकम, भर्तृहरि कृतम नीति शास्त्रकम, भर्तृहरि द्वारा लिखा हुआ नीति शास्त्र, बल्लाल शतकम, दृष्टांत शतकम इत्यादि बहूनि नीति पुस्तकानि संस्कृते उपलब्धते। बहुत सी नीति शास्त्र की पुस्तकें संस्कृत में उपलब्ध हैं। पुनः देखिए कि फलम इदम संपन्नम, इसका फल यह हुआ कि साधारण व्यक्ति भी नीति शास्त्र के वाक्यों को, नीति शास्त्रों को कंठस्थ करने लगा। यथाच जिस प्रकार से चाणक्य नीति, विदुर नीति, विदलोपाख्यानम, पंचतंत्रम, ये सब पुस्तकों का नाम है। शुक्र नीति, घटक कर्पूरकृता माने घटक के द्वारा लिखित नीति सारा, सुंदर पांडे द्वारा रचित नीति शिष्टका, भल्लाट शतकम, भर्तृहरि द्वारा रचित नीति शतकम, बल्लाल शतकम, दृष्टांत शतकम इत्यादि बहुत सी नीति पुस्तकें संस्कृत में उपलब्ध हैं। आगे देखिए, विचार्यमाणे से लेकर स्वीकृता तक विचार्यमाणे साहित्ये आदिकालादेव सर्वे अपि राष्ट्रेषु अयं विश्वासः प्रचलितः आसीत्। विचार्यमाणे साहित्य में विचार करना है। आदिकाल से साहित्य में विचार किया गया कि सभी राष्ट्र में अयं विश्वासः प्रचलितः आसीत्। सभी राष्ट्र में यह विश्वास प्रचलित था कि यत् काव्य अन्येषु प्रयोजने सत्वस्व एवं एकम मुख्यम प्रयोजनम नैतिक परसोता। समस्त काव्यों के प्रयोजन में प्रमुख रूप से प्रयोजन नैतिक परतोषा माने संतुष्टि है। प्लेटो, अरस्तु, पेटर और साथ सर्वे विचार कई काव्य से मुख्यम प्रयोजनम नीति विकास एवं स्वीकृता। प्लेटो, अरस्तु, पेटर और साथ सभी विचारक काव्य के मुख्य प्रयोजन नैतिक विकास को स्वीकृत करते हैं। पुनः देखिए, विचार्यमाणे साहित्ये आदिकालादेव सर्वे अपि राष्ट्रेषु अयं विश्वासः प्रचलितः आसीत् यस्य काव्यस्य अन्येषु प्रयोजनेषु सत्त्वस्यापि एकं मुख्यं प्रयोजनं नैतिक परितोषः। आदिकाल से ही साहित्य में विचार किया गया कि समस्त राष्ट्र में यह विश्वास है कि काव्य के प्रयोजन में मुख्य प्रयोजन नैतिक संतोष है। प्लेटो, अरस्तु, पेटर और साथ ये सभी विचारकों ने काव्य के मुख्य प्रयोजन और नैतिक विकास को स्वीकार किया। आगे देखिए, नैतिक मूल्य से अस्तित्व। नैतिक मूल्य व्यक्ति सामाजिक प्रतिष्ठा वर्धते। नैतिक मूल्य से व्यक्ति की सामाजिक प्रतिष्ठा बढ़ती है। नैतिक मूल्य से व्यक्ति की सामाजिक प्रतिष्ठा वर्धते माने बढ़ती है। मानव कल्याणाय नैतिक आवश्यक। मनुष्य के कल्याण के लिए नैतिकता की बहुत अधिक आवश्यकता है। नैतिकतया वृत्ते समाजस्य राष्ट्रस्य विश्वस्य कल्याणं कुरुते। नैतिकता के कारण ही व्यक्ति समाज का, राष्ट्र का और विश्व का कल्याण करता है। नैतिकता के कारण ही व्यक्ति समाज का, राष्ट्र का और विश्व का कल्याण करता है।
नैतिक आचरणे मनुष्य त्याग तप विनय सत्यम न्याय प्रीता एवं अन्य अपनी मानवीय गुणा उत्पद्यन्ते। नैतिक आचरण से ही मनुष्य में त्याग तप विनय सत्य न्याय प्रियता एवं अन्य मानवीय गुण उत्पन्न होते हैं। नैतिकता मनुष्य अन्य प्राणी व भिन्न जायते। नैतिकता से ही मनुष्य अन्य प्राणियों से भिन्न हो जाता है। तदा आचरणे व्यक्ति समाजस्य च जीवनम अनुशासितम निष्कंटक च भवत्। नैतिकता के आचरण से यद्यपि व्यक्ति समाज में और जीवन में अनुशासित रहता है और निष्कंटक च भवत् निष्कंटक रहता है। व्यक्ति समाजस्य वर्गस्य देशस्य च अवसरो। व्यक्ति को समाज में वर्ग में देश में उसे समान अवसर प्राप्त होता है। समाज ईर्ष्या द्वेष छल कलह दोष मुक्तो भवति। समाज ईर्ष्या द्वेष छल और कलह और दोष से मुक्त होता है। अस्माकं सामाजिका अंतर्राष्ट्रीय संबंधा नैतिकता आचरण भवत्। अस्माकं सामाजिका हमारा समाज अंतर्राष्ट्रीय संबंध या नैतिकता के आचरण से ही दृढ़ होता है। अतः नैतिकता शब्द सचरित्रवाचक सुखमय जीवन आधार है। इसलिए नैतिकता शब्द सचरित्रवाचक है और सुखमय मानव जीवन का आधार है। पुनः देखिए, नैतिक मूल्य व्यक्ति की सामाजिक प्रतिष्ठा को बढ़ाता है। मानव का कल्याण नैतिकता से ही आवश्यक है। नैतिकता से व्यक्ति का समाज का राष्ट्र का और विश्व का कल्याण होता है। नैतिक आचरण से ही मनुष्य त्याग तप विनय सत्य और न्यायप्रियता इन मानवीय गुणों को उत्पन्न करता है। नैतिकता से मनुष्य अन्य प्राणियों से भिन्न होता है और नैतिकता के आचरण से ही समाज में वह अनुशासित रहता है। व्यक्ति समाज वर्ग देश सब देश में उसका उन्नति का उसे अवसर प्राप्त होता है। समाज में ईर्ष्या द्वेष छल कलह दोष से मुक्त होता है। हमारा सामाजिक अंतर्राष्ट्रीय संबंध नैतिकता के कारण ही मजबूत होता है। अतः नैतिकता शब्द सचरित्रवाचक है और सुखमय मानव जीवन का आधार है। आगे देखिए, इदन्तु से तत्त्वं तक। इदन्तु सम्यक् वक्तुं शक्यते यत् नैतिकता आचरणस्य नैतिकता यस्य मुख्य उद्देश्य स्वस्य अन्यस्य च कल्याणं भवति। यह भली भांति कहा जा सकता है। इदं सम्यक माने भली भांति वक्तुं माने कहा सकते माने सकता है। यह भली बात कहा जा सकता है कि जो नैतिक आचरण है नैतिकता का मुख्य उद्देश्य है अपना और अन्य का कल्याण करना। यह भली बात कहा जा सकता है कि नैतिकता के आचरण से मनुष्य का मुख्य उद्देश्य है अपना और दूसरे का कल्याण करना। कदाचित एवं अपि दृश्यते, कभी कभी ऐसा भी देखा गया है कि यदि परेशान कल्याण कुरु, दूसरों का परेशान माने दूसरों का कल्याण करते हुए मनुष्य सुयान हानि अपि कुरुते, स्वयं अपनी हानि कर देता है। कभी कभी यह देखा जाता है कि मनुष्य दूसरों का कल्याण करने के साथ साथ अपनी ही हानि कर लेता है। एवं विधि नैतिकता आचरण विशिष्टम महत्वपूर्ण च मनते। इसलिए नैतिकता का आचरण बहुत ही विशिष्ट और महत्वपूर्ण माना गया है। परेशान हितम नैतिकता प्राणभूतम तत्व। इसलिए परेशान माने दूसरों का हित करना नैतिकता का प्राणभूत तत्व है। इसी के साथ नैतिकता पाठ का भाग 1 अब समाप्त होता है। भाग 2 में आगे आप देखेंगे।